नमस्कार दोस्तों, मैं पीके आप सभी लोगों को आज मैं बताने वाला हूं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में, जिसमें एग्जाम में जब ये प्रश्न आते हैं तो बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों को देखकर। तो आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिएगा, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है और ये आया भी हुआ है, एसएससी द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने जैसे कि घड़ी बनी हुई है और घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का ये सवाल पूछा गया है। और दर्पण प्रतिबिंब के सवाल के लिए हमें क्या करना होता है, इसके राइट में बेटा शीशा लगाना होता है। अरे सर, ऐसे तो हर कोई बता रहा है, आप कोई ऐसी ट्रिक बताओ ना कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं और सीधा आंसर निकालूं। अच्छा, ओहो, इस बच्चे का कहना है कि सर ऐसी कोई ट्रिक बताइएगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं और मैं सवाल का आंसर तुरंत ही दे दूं। यानी आप बिना डायग्राम के ये सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को ध्यान में रखना है यहां पर मैं करता क्या हूं। ठीक है, देखिएगा सवाल सबसे पहले पढ़ेंगे। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या है। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्या दे रखा है, घंटा और क्या दे रखा है, मिनट। तो जब घंटा और मिनट आपको दे रखा है, आवर और मिनट, तो आपको जो भी समय दे रखा है इस समय को आपको घटा देना है। किसमें से, 11:60 में से। किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाना है। ठीक है, अब 11:60 में से हम किसको घटाएंगे, 3:15 को घटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिएगा 10 में से 5 गए, 5, 5 में से 1 घटाओगे तो कितना, 4। ठीक है, 11 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8:45 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो कैसी लगी ट्रिक, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों के सामने दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आ जाए, दर्पण प्रतिबिंब के सवाल में आपको कोई भी समय दिया हो, कोई भी समय, तो आपको उसको 11:60 में से घटा देना है, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा और भी ऐसे प्रश्नों को लेकर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 PM समय दर्शाती हैं। एक समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, समतल दर्पण की ही बात चल रही है और दर्पण के लिए आप क्या करेंगे, इस समय को बेटा 4:25 को किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटा देंगे। ठीक है, 11:60 में से 4:25 को आप घटा देंगे तो आपके प्रश्न का सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और यहां पर बचा 5 में से 2 गए बेटा 3 और यहां कितना बचा, 11। 11 में से 4 गए 7, 7:35 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिएगा तो आगे बात करें तो ये जो प्रश्न है बेटा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट के अंदर। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस में आप लोगों को भी कराऊंगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 10:15 बजे हैं, यानी 10:15 का समय हो रहा है, उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ओहो, सवाल आया है जल प्रतिबिंब का। अब ध्यान से सुनना, जल प्रतिबिंब के सवाल में क्या करना है। जल प्रतिबिंब के सवाल में बेटा आपको देखना है मिनट को। किसको देखना है, मिनट को देखना है। अगर मिनट आपकी 30 से ऊपर हैं, 30 से अधिक हैं, 17:90 में से आपको समय को घटाना है। अगर मिनट आपकी 30 से कम है, मिनट बेटा 30 से कम है, तो इसको आपको किससे घटाना है, 18:30 से घटा देना है। 18:30 में से आप लोगों को समय को घटा देना है। ठीक है बेटा, अब सवाल में क्या कह रहा है, 10:15 का समय है तो मिनट 30 से क्या है, कम है, तो 18:30 में से आप इस समय को घटा दीजिएगा। 18:30 में से किसको घटाओगे, 10:15 को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 2 में से 1 गया 1 और यहां बचा प्यारे बच्चे 8। तो 8:15 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के लिए मैंने आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक बताई है। अब ऐसी ही ट्रिक के प्रश्नों को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर ये वाला ये रहा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। तो कैसी लगी ट्रिक आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।